अच्छा दोस्तों, आप लोग अपने लिए रमजान शरीफ के इस मुबारक महीने में सिर्फ 2 या 5 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हो। चलते फिरते उठते बैठते कम से कम अल्लाह पाक के नामे मुबारक की एक तस्बीह तो पढ़ ही सकते हो। अगर आप लोग खुद अपने लिए 5 मिनट का वक्त भी ना निकाल पाए तो शायद बेकार है आपकी जिंदगी। 18 रमजान यानी कि जुमा के दिन के कुछ खास वजीफे इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे और ये वजीफे बहुत ज्यादा रिसर्च करके यानी कि मेहनत करके आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। 2 से 5 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इस वजीफे को करने में, लेकिन इसके फायदे इतने हैं कि एक बार अगर कोई शख्स इस वजीफे को रमजान शरीफ के मुबारक महीने में जुमा के दिन कर लेता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको पूरे साल इसकी रहमतें और बरकतें मिलती रहती हैं। और इसका तरीका भी कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है, हर कोई आसानी से कर सकता है। इसके फायदे मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन इस वजीफे को करने के कुछ खास फायदे आप लोग जान लीजिए। आजकल सबसे बड़ी अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी है तो वो है हमारी दुआएं, हमारी हाजतें पूरी ना होना। तो अगर आप लोग जुमा के दिन इस वजीफे को करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग जिस भी नियत से इस वजीफे को करेंगे, एक तस्बीह पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग दिल में जो भी इरादा रखेंगे अल्लाह के रहमो करम से आपका वो इरादा फौरन पूरा हो जाएगा। और इसी वजीफे में एक नामे मुबारक ऐसा भी है जो जुमा के दिन पढ़ने से फरिश्ते पूरे साल आपकी हिफाजत करते हैं। अब जब फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं और वो भी पूरे 1 साल, तो शायद पूरे साल में कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आपको किसी भी काम में कामयाबी ना मिले। अब से 2 या 4 या 6 महीने के बाद में जब आप कोई काम करने के लिए निकलोगे उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। बस एक बार आपको इस वजीफे को करके भूल जाना है, फिर पूरे साल आप इसकी रहमतें और बरकतें पाते रहेंगे। इसको करने के और भी कुछ फायदे हैं, वो हम आपको वीडियो के आखिर में बयान करेंगे। पहले आप लोग इस वजीफे को करने का तरीका समझ लीजिए। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग रमजान शरीफ के 18वें रोजे में हैं। दिन है जुमा का, रमजान शरीफ का तीसरा जुमा भी आप लोग इसको कह सकते हैं। सिर्फ आज का वक्त है आपके पास इस वजीफे को करने के लिए। जुमा के दिन मगरिब की अजान से पहले पहले किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। जब आप हर काम से फारिग हों, बिल्कुल आपको कोई भी परेशान करने वाला ना हो, तो आप लोग जानमाज पर बैठ जाइए और सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। ये जो मैं आपको वजीफे बता रहा हूँ इसमें आपको अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। यानी कि जो वजीफा मैं आपको बताऊँ वो वजीफा तो आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ शुरू में और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो जो पहला वजीफा आपको करना है उसको करने के लिए 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें और फिर उसके बाद अल्लाह पाक का नामे मुबारक या सलामू या सलामू या सलामू बिल्कुल इस तरीके से 33 मरतबा पढ़ें। या सलामू के मायने होते हैं सलामती करने वाला। जब आप 33 मरतबा या सलामू पढ़ लें उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा कर लेने के बाद आप लोग अपने सीने पर दम कर लें, यानी कि अपने सीने पर फूंक लें। इस वजीफे को करने से आप लोग इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे साल हर बुरी चीज से महफूज रहोगे, यानी कि अल्लाह पाक आपको हर बुरी चीज से महफूज रखेगा। अब चाहे वो आपके दुश्मन हो, बुरी नजर हो, कारोबार में बंदिश हो या फिर कोई भी बुरी चीज आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये तो हो गया आपका पहला वजीफा। अब दूसरा वजीफा ध्यान से सुन लीजिए। इस वजीफे को भी आप लोग जुमा के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद या अल्लाहु या सलामू ये दोनों नामे मुबारक मिलाकर एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है। दोनों नाम मिलाकर मतलब या अल्लाहु या सलामू ये 1 बार हो गया, या अल्लाहु या सलामू ये 2 बार हो गया। ऐसे ही आपको 100 मरतबा पढ़ना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लेना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा कर लेने के बाद आप लोग अपने सीने पर दम कर लें। इस वजीफे की फजीलत में आता है अगर कोई शख्स रमजान शरीफ के जुमा को इस वजीफे को करे और उसके बाद अपने सीने पर दम कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते पूरे साल उस इंसान की हर बुरी चीज से हिफाजत फरमाते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगाओ, जिस इंसान की हिफाजत फरिश्ते करते हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरे साल आप लोग हर बुरी चीज से महफूज रह सकते हैं। तो जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो खुद इस अमल को करके अपने शौहर, अपने बच्चों के सीने पर दम कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। ये हो गया रमजान शरीफ के तीसरे जुमे का दूसरा वजीफा। अब तीसरे वजीफे के बारे में भी जान लेते हैं। इस वजीफे को आपको रमजान शरीफ के महीने में जुमा के दिन असर की नमाज के बाद करना है, यानी कि असर की नमाज के बाद से फारिग होने के बाद मगरिब की अजान से पहले पहले इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगैसु इसको सिर्फ 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जानते हो इसके क्या क्या फायदे हैं? इसकी फजीलत में आता है अगर कोई शख्स रमजान शरीफ के जुमा को असर की नमाज के बाद इस वजीफे को करके अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगे, जो भी उसकी जबान से अल्फाज निकल जाए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल हो जाती है। अरे आप लोग खुद अंदाजा लगाइए, रमजान शरीफ का बाबरकत महीना, ऊपर से ईद से भी ज्यादा मायने रखने वाला जुमा का दिन और फिर अल्लाह पाक की इबादत। जब आप इस वजीफे को करेंगे तो इसका मजा क्या होगा। रमजान शरीफ के तीसरे जुमा के ये 3 वजीफे हैं जिनको आपको खुद भी करना है और दूसरों को भी बताना है। हमने ये वीडियो आप तक पहुंचा दिया, हमारा काम हुआ खत्म। अब आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपकी शेयरिंग की वजह से और लोग भी रमजान शरीफ के जुमा को अल्लाह पाक की इबादत कर पाए। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने इनमें से एक भी वजीफा कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बने।